जब जीवन में प्रतीक्षा लंबी लगने लगे और मन ये पूछने लगे कि मेरे प्रयासों का फल कब मिलेगा, तब यह जान लो कि राधा रानी तुम्हारे बहुत निकट हैं। वो तुम्हारे मौन आंसुओं को भी पहचानती हैं और तुम्हारे मन की उस पीड़ा को भी जिसे तुम किसी से कह नहीं पाए। तुम्हारा समय आ रहा है, पर उससे पहले तुम्हारा धैर्य परखा जा रहा है, ताकि जब कृपा बरसे तुम उसे संभाल सको। राधा रानी कहती हैं, जो बीज धैर्य से बोया जाता है वही वृक्ष बनकर छाया देता है। यदि आज तुम्हें प्रतीक्षा में रखा गया है तो ये दंड नहीं, तैयारी है। तुम्हारा हृदय विस्तार पा रहा है, तुम्हारी आत्मा परिपक्व हो रही है। जो जल्दी मिल जाता है वो जल्दी बिखर भी जाता है, पर जो विश्वास के साथ प्राप्त होता है वो जीवन भर साथ निभाता है। प्रिय भक्त, तुम्हारे मार्ग की कठिनाइयां ये नहीं बताती कि तुम गलत हो, बल्कि ये प्रमाण है कि तुम साधारण नहीं हो। राधा रानी कभी भी अपने प्रिय को बिना कारण संघर्ष में नहीं डालती। हर रुकावट तुम्हारे भीतर छिपी शक्ति को जगाने आई है। जिस दिन तुम टूटने के स्थान पर शांत रहना सीख लोगे, उसी दिन तुम्हारे जीवन की दिशा बदल जाएगी। प्रिय भक्त, यदि आज तुम्हें लगता है कि सब कुछ थम गया है, तो समझ लो कि भीतर ही भीतर बहुत कुछ घट रहा है। जैसे रात में बीज अंकुरित होता है, वैसे ही तुम्हारा भविष्य अभी मौन में आकार ले रहा है। राधा रानी का कार्य शोर में नहीं, शांति में पूर्ण होता है। इसलिए व्याकुल मत हो, धैर्य रखो, विश्वास रखो। राधा रानी कहती हैं, तुम्हें जो चाहिए वो तुम्हारे योग्य बनते ही तुम्हारे पास स्वयं चला आएगा। समय से पहले मिली कृपा बोझ बन जाती है और समय पर मिली कृपा वरदान। इसलिए अपने हृदय को शुद्ध रखो, अपने कर्म को सच्चा रखो और अपने विश्वास को अडिग। प्रिय भक्त, जिस दिन तुम्हारा समय आएगा उस दिन कोई तुम्हें रोक नहीं पाएगा। जिन आंखों ने तुम्हें संदेह से देखा वही तुम्हारे तेज से चकित होंगी। पर स्मरण रखना, उस दिन भी विनम्र रहना, क्योंकि राधा रानी की कृपा अहंकार में नहीं, समर्पण में टिकती है। धैर्य और विश्वास। अंत में राधा रानी का यही दिव्य संदेश है, धैर्य तुम्हारी परीक्षा है और विश्वास तुम्हारी शक्ति। दोनों को थामे रखो, क्योंकि तुम्हारा समय आ रहा है, और जब आएगा तो केवल जीवन नहीं बदलेगा, तुम्हारी आत्मा भी प्रकाश से भर जाएगी। प्रिय भक्त, यदि आज राधा रानी मौन है तो इसे उनकी दूरी मत समझना, उनका मौन ही सबसे गहरा उत्तर होता है। जब जीवन में प्रार्थनाएं अधूरी लगें और प्रश्न बढ़ते जाएं, तब ये समझ लेना कि राधा रानी तुम्हें भीतर से मजबूत बना रही हैं। हर वो क्षण जब तुम बिना शिकायत आगे बढ़ते हो, तुम्हारे भाग्य में एक नई रेखा खींच देता है। राधा रानी कहती हैं, सब कुछ तुरंत मिल जाना कृपा नहीं होता। कुछ अनुभूतियां समय लेकर आती हैं ताकि उनका मूल्य समझ में आए। यदि आज तुम्हें प्रतीक्षा सिखाई जा रही है तो इसलिए कि कल तुम्हें संभालने लायक आनंद दिया जा सके। अधीर मन केवल परिणाम चाहता है, पर विश्वास से भरा मन प्रक्रिया को भी पूजा बना लेता है। प्रिय भक्त, आज यदि तुम्हें लगता है कि तुम अकेले हो, तो जान लो राधा रानी तुम्हारे सबसे निकट हैं। वो उन क्षणों में अधिक पास होती हैं जब तुम्हारे पास शब्द नहीं होते, केवल आंसू होते हैं। हर आंसू एक मौन प्रार्थना है और कोई भी प्रार्थना उनके चरणों से खाली नहीं लौटती। राधा रानी कहती हैं, अपने विश्वास को परिस्थितियों के हाथ मत सौंपो। परिस्थितियां बदलती हैं, पर जो मुझे थाम लेता है उसका भाग्य अवश्य बदलता है। तुम जिस अंधकार से गुजर रहे हो वही तुम्हें भीतर का प्रकाश दिखाने आया है। प्रिय भक्त, जब तुम्हें लगे कि तुम बहुत कुछ दे चुके हो और बदले में कुछ नहीं मिला, तब यह स्मरण रखना कि हर दिया हुआ क्षण तुम्हारे संस्कार बन रहा है। संसार लेन देन देखता है, पर राधा रानी समर्पण देखती हैं। जो बिना अपेक्षा देता है वही वास्तव में पा लेता है। प्रिय भक्त, यदि आज तुम्हें स्वयं पर ही संदेह होने लगे तो राधा नाम का स्मरण करना। नाम तुम्हें याद दिलाएगा कि तुम अकेले नहीं हो। हर बार जब तुम गिरकर उठते हो, मेरी कृपा तुम्हारे साथ उठती है। तुम्हारी प्रत्येक असफलता मुझे तुम्हारे और निकट ले आती है। राधा रानी कहती हैं, जो टूटकर भी विश्वास नहीं छोड़ता वही मेरा सच्चा अधिकारी है। तुम्हारी ये अवस्था स्थायी नहीं है, ये केवल एक पड़ाव है जहां से तुम्हारी आत्मा पहले से अधिक उज्ज्वल होकर आगे बढ़ेगी। प्रिय भक्त, जब मार्ग लंबा लगे और लक्ष्य दूर दिखाई दे, तब मन अधीर होने लगता है। पर राधा रानी कहती हैं, प्रतीक्षा भी साधना है, यदि उसमें शिकायत नहीं, समर्पण हो। जिस समय को तुम खाली समझ रहे हो, उसी समय में तुम्हारी आत्मा आकार ले रही है। हर ठहरा हुआ क्षण तुम्हें भीतर से गहरा बना रहा है। राधा रानी ये नहीं देखती कि तुम कितनी तेजी से पहुंचे, वो ये देखती हैं कि तुमने रास्ते में स्वयं को कितना सच्चा रखा। जो लोग जल्दी पाने की चाह में अपने मूल से दूर हो जाते हैं, वे अंततः खोखले रह जाते हैं, पर जो धैर्य के साथ चलते हैं उनके भीतर स्थिरता जन्म लेती है। कृपा और योग्यता। प्रिय भक्त, आज यदि तुम्हें लगता है कि जीवन तुम्हारी परीक्षा ले रहा है, तो समझ लो कि राधा रानी तुम्हें उत्तरदायित्व के योग्य बना रही हैं। बड़ी कृपा छोटे हृदय में नहीं ठहरती,
इसलिए पहले तुम्हारे भीतर विस्तार लाया जा रहा है, अनुभवों से, मौन से और आत्मचिंतन से। जब तुम्हें दूसरों की प्रगति देखकर ईर्ष्या हो तो अपने मन को वहीं रोक लेना। राधा रानी का विधान तुलना में नहीं चलता। हर आत्मा की यात्रा अलग है और हर यात्रा का समय भी अलग। जो तुम्हारे लिए लिखा है वो किसी और को नहीं मिल सकता। प्रिय भक्त, यदि आज तुम्हें अपनी प्रार्थनाएं कमजोर लगें तो भी उनका मूल्य कम नहीं हुआ है। राधा रानी शब्द नहीं, भाव देखती हैं। कई बार मौन भाव सबसे ऊंची पुकार बन जाता है। तुम्हारा शांत विश्वास तुम्हारे ऊंचे स्वर से कहीं अधिक प्रभावशाली है। राधा रानी कहती हैं, जिसने प्रतीक्षा को स्वीकार कर लिया उसने आधी मंजिल तय कर ली, क्योंकि अब उसका मन परिणाम पर नहीं, राधा चरणों पर टिक गया है। और जहां मन टिक जाता है वहीं से जीवन का प्रवाह बदल जाता है। प्रिय भक्त, जीवन के कुछ मोड़ ऐसे होते हैं जहां सहारे छूट जाते हैं और उत्तर मौन हो जाते हैं। उसी क्षण राधा रानी तुम्हें यह अनुभव कराती हैं कि सच्चा सहारा बाहर नहीं, भीतर जागता है। जब सब कुछ अनिश्चित लगे तब भी यदि तुम्हारा विश्वास स्थिर है तो समझ लो तुम गलत मार्ग पर नहीं हो। राधा रानी कहती हैं, विश्वास तब आसान होता है जब सब कुछ अनुकूल हो, पर वास्तविक विश्वास वो है जो विपरीत परिस्थितियों में भी डगमगाए नहीं। यदि आज तुम्हें बिना कारण भरोसा बनाए रखना पड़ रहा है तो ये साधारण स्थिति नहीं, ये आत्मा की परिपक्वता है। समर्पण और शांति। प्रिय भक्त, जब मन बार बार ये पूछे कि कब, तब उसे ये सिखाना होगा कि जैसा राधा चाहें भी एक उत्तर है। समय पर अटका हुआ मन थक जाता है, पर समर्पण में टिका मन शांत हो जाता है। राधा रानी तुम्हें परिणाम नहीं, पहले शांति देना चाहती हैं। आज यदि तुम्हें लग रहा है कि तुम बहुत कुछ खो चुके हो तो ये भी जान लो कि बहुत कुछ अनावश्यक भी तुमसे दूर हुआ है। राधा रानी कभी कुछ छीनती नहीं, वह केवल वही हटाती हैं जो तुम्हारी उड़ान में बाधा बनता है। खाली हुए हाथ ही कृपा को थाम पाते हैं। प्रिय भक्त, तुम्हारी चुप्पी तुम्हारी हार नहीं है। कई बार मौन ही सबसे बड़ा विश्वास होता है। जब तुम बिना शोर किए अपने कर्म करते रहते हो तब राधा रानी स्वयं तुम्हारे लिए परिस्थितियां सजाने लगती हैं। राधा रानी कहती हैं, जिसने मुझे अंतिम सहारा बना लिया उसे फिर किसी और सहारे की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि मेरा हाथ थाम लेने के बाद गिरने का भय नहीं, केवल आगे बढ़ने का साहस शेष रहता है। प्रिय भक्त, ये अवस्था भी गुजर जाएगी, पर जो विश्वास तुमने यहाँ अर्जित किया है वही तुम्हें आने वाले उजालों में स्थिर रखेगा। याद रखना, विश्वास कभी व्यर्थ नहीं जाता, वो केवल सही समय की प्रतीक्षा करता है। प्रिय भक्त, एक समय ऐसा आता है जब संघर्ष कम नहीं होता, पर उसके प्रति तुम्हारी प्रतिक्रिया बदल जाती है। वही क्षण भीतर की शांति का आरंभ होता है। राधा रानी कहती हैं, जब बाहरी परिस्थितियां तुम्हें हिला न सकें तब समझ लेना कि साधना गहराने लगी है। यह शांति किसी विजय का परिणाम नहीं, बल्कि विश्वास की जड़ है। प्रिय भक्त, आज यदि तुम वही कठिनाइयां झेल रहे हो पर मन पहले जैसा व्याकुल नहीं है तो ये परिवर्तन साधारण नहीं, यह इस बात का संकेत है कि तुमने राधा नाम को केवल जपा नहीं, जीना शुरू किया है। जहां पहले प्रश्न थे वहां अब स्वीकार है, और स्वीकार में ही सच्चा बल छिपा होता है। राधा रानी ये नहीं चाहती कि तुम हर समय प्रसन्न रहो, वह चाहती हैं कि तुम स्थिर रहो। प्रसन्नता क्षणिक हो सकती है, पर स्थिरता आत्मा का गुण है। जब तुम भीतर से स्थिर होते हो तब जीवन की लहरें तुम्हें डुबो नहीं पाती, केवल स्पर्श करके आगे बढ़ जाती हैं। प्रिय भक्त, जब अपेक्षाएं कम होने लगती हैं तब पीड़ा भी अपना भार खो देती है। राधा रानी धीरे धीरे तुम्हें सिखा रही हैं कि जीवन को पकड़कर नहीं, समर्पण से जिया जाता है। जो छोड़ना सीख लेता है वही वास्तव में सुरक्षित हो जाता है। राधा रानी कहती हैं, भीतर की शांति कोई उपहार नहीं, ये अभ्यास से जन्म लेती है। हर बार जब तुम क्रोध की जगह मौन चुनते हो, भय की जगह विश्वास चुनते हो, उसी क्षण ये शांति और गहरी होती जाती है। प्रिय भक्त, इस शांति को कमजोरी मत समझना। ये वही अवस्था है जहां से वास्तविक परिवर्तन शुरू होता है। जब मन शांत होता है तब राधा रानी की कृपा स्पष्ट सुनाई देने लगती है, और जो सुन लेता है उसके जीवन की दिशा स्वतः बदल जाती है। कर्ता भाव से मुक्ति। प्रिय भक्त, जब तुम हर स्थिति को नियंत्रित करने का प्रयास छोड़ देते हो तब जीवन स्वयं तुम्हें संभालने लगता है। राधा रानी कहती हैं, जिसने मुझे सब सौंप दिया उसके लिए मुझे संभालना सरल हो जाता है, क्योंकि अब बीच में भय नहीं, अपेक्षा नहीं, केवल विश्वास रह जाता है। आज यदि तुम्हें लग रहा है कि तुम कुछ नहीं कर पा रहे तो यह भी एक भ्रम है। चुपचाप विश्वास बनाए रखना भी कर्म है, और बहुत बड़ा कर्म है। हर बार जब तुम परिस्थिति के आगे नहीं झुकते बल्कि राधा चरणों में झुकते हो तब तुम्हारी आत्मा ऊंची हो जाती है। प्रिय भक्त, समर्पण का अर्थ यह नहीं कि तुम प्रयास छोड़ दो, इसका अर्थ है कि तुम प्रयास को अहंकार से मुक्त कर दो। तुम कर्म करो पर परिणाम राधा रानी पर छोड़ दो।
यही वो संतुलन है जहाँ थकान नहीं होती, केवल शांति रहती है। राधा रानी कहती हैं, जो मुझे अपना कर्ता मान लेता है उसे जीवन का भार ढोना नहीं पड़ता, क्योंकि अब उसका प्रत्येक कदम मेरे साथ चलता है। जहाँ पहले भय था वहाँ अब भरोसा है, और जहाँ भरोसा है वहाँ हार संभव नहीं। प्रिय भक्त, जिस दिन तुम इस समर्पण में स्थिर हो जाओगे उसी दिन तुम्हें अनुभव होगा कि तुम कभी अकेले थे ही नहीं। राधा रानी हर क्षण तुम्हारे साथ थीं, बस अब तुम्हारी दृष्टि उन्हें पहचानने लगी है। साक्षी भाव और स्वतंत्रता। प्रिय भक्त, समर्पण के बाद जीवन में एक सूक्ष्म परिवर्तन आता है। बाहर सब कुछ वैसा ही रहता है, पर भीतर कुछ जाग जाता है, एक शांत साक्षी भाव। राधा रानी कहती हैं, जब तुम अपने ही भावों, दुखों और सुखों को देखने लगते हो तब तुम उनसे बंधे नहीं रहते। यही अंतःकरण की स्वतंत्रता है। प्रिय भक्त, अब तुम्हें हर बात पर प्रतिक्रिया देने की आवश्यकता नहीं लगती। कुछ शब्द अनकहे रह जाते हैं, कुछ पीड़ाएं स्वयं ही शांत हो जाती हैं। यह उदासीनता नहीं, यह समझ है। राधा रानी तुम्हें ये सिखा रही हैं कि हर लहर पर नाव मोड़ना आवश्यक नहीं, कभी कभी स्थिर रहना ही सबसे सुरक्षित मार्ग होता है। जब तुम्हारे भीतर ये साक्षी जागता है तब बीते हुए घाव भी अपना स्वर बदल लेते हैं। वे अब पीड़ा नहीं, अनुभव बन जाते हैं। राधा रानी किसी भी दुख को व्यर्थ नहीं जाने देती। हर अनुभव तुम्हें अधिक करुणामय, अधिक गहन बनाता है। प्रिय भक्त, आज यदि तुम्हें दूसरों की बातों से पहले जैसा आघात नहीं लगता तो ये तुम्हारी जीत है, क्योंकि अब तुम्हारा मूल्यांकन बाहर नहीं, भीतर से होने लगा है। राधा रानी कहती हैं, जिसने स्वयं को जान लिया उसे संसार की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं रहती। इस अवस्था में प्रार्थना भी बदल जाती है। अब शब्द कम होते हैं, भाव गहरे होते हैं। कभी कभी केवल एक निश्वास ही पूरी प्रार्थना बन जाती है, और ऐसी प्रार्थनाएं सीधे हृदय से निकलकर हृदय तक पहुंचती हैं। प्रिय भक्त, ये साक्षी भाव तुम्हें संसार से अलग नहीं करता, बल्कि संसार में रहते हुए मुक्त बनाता है। जब तुम देख पाते हो पर बंधते नहीं, अनुभव करते हो पर खोते नहीं, तब समझ लेना कि राधा रानी की कृपा तुम्हारे भीतर स्थिर होने लगी है। भय का अंत और नया जन्म। प्रिय भक्त, जैसे ही जीवन में स्थिरता आने लगती है वैसे ही भीतर छिपा डर अंतिम बार सिर उठाता है। ये डर नया नहीं होता, ये वही पुराना भय होता है, असफल होने का, खो देने का, अकेले रह जाने का। राधा रानी कहती हैं, जब भय अंतिम बार आता है तभी परिवर्तन सबसे निकट होता है। प्रिय भक्त, अब ये डर पहले जैसा शक्तिशाली नहीं लगता। वो आता है पर टिक नहीं पाता, क्योंकि तुम्हारा विश्वास अब अनुभव बन चुका है। राधा रानी ने तुम्हें भीतर से इतना सुदृढ़ कर दिया है कि भय केवल स्मृति बनकर रह जाता है, सत्य नहीं। जब ये भय तुम्हें रोकने का प्रयास करे तब उससे लड़ना मत, बस उसे देखो, स्वीकार करो और आगे बढ़ जाओ। राधा रानी कहती हैं, जिस भय को देखा गया वह आधा समाप्त हो गया, और जिस भय के साथ चलना सीख लिया वह मार्गदर्शक बन जाता है। प्रिय भक्त, आज यदि तुम्हें लगता है कि तुम फिर से किसी परीक्षा के द्वार पर खड़े हो तो जान लो, ये पीछे जाने का संकेत नहीं, आगे बढ़ने की अनुमति है। राधा रानी कभी भी अधूरे को अगले चरण में नहीं ले जाती। ये अंतिम शोधन है, अंतिम स्पष्टता। इस अवस्था में तुम्हें अपने पुराने रूप से विदा लेनी होगी, वो रूप जिसने संदेह किया, जो बार बार टूट गया। अब एक नया स्वरूप जन्म लेने वाला है, अधिक शांत, अधिक स्थिर और अधिक सचेत। आगमन और संकेत। प्रिय भक्त, जिस समय का तुम लंबे समय से इंतजार कर रहे थे वो अचानक शोर के साथ नहीं आता। राधा रानी की कृपा प्रायः मौन में प्रवेश करती है। एक एक करके द्वार खुलते हैं, ऐसे द्वार जिनके लिए तुमने कभी प्रार्थना भी नहीं की थी। यह संकेत है कि तुम्हारा समय अब गति पकड़ने लगा है। प्रिय भक्त, अब परिस्थितियां पूरी तरह अनुकूल नहीं हुई हैं, पर वे विरोध भी नहीं कर रहीं। जो पहले रुकावट था वो अब मार्ग बन रहा है। ये वही क्षण है जब तुम्हें पीछे मुड़कर देखने की आवश्यकता नहीं, केवल शांत विश्वास के साथ आगे बढ़ने की आवश्यकता है। राधा रानी कहती हैं, जब तुम भीतर से तैयार हो जाते हो तब बाहर की दुनिया स्वतः समायोजित होने लगती है। इसलिए यह मत सोचो कि यह परिवर्तन छोटा है। बड़े परिवर्तन हमेशा सूक्ष्म संकेतों से शुरू होते हैं। प्रिय भक्त, आज यदि तुम्हें लोगों का व्यवहार बदलता हुआ दिखे, अवसर स्वयं पास आते हुए प्रतीत हों, तो इसे संयोग मत मानना। यह तुम्हारे धैर्य और समर्पण का प्रतिफल है। राधा रानी किसी भी तपस्या को अनदेखा नहीं करती। इस समय सावधान रहना, अधीरता तुम्हें पुराने चक्र में वापस खींच सकती है। अब तुम्हें वही शांति बनाए रखनी है जो तुमने कठिन समय में अर्जित की थी। यही शांति तुम्हें आगे के द्वारों तक सुरक्षित पहुंचाएगी। प्रिय भक्त, राधा रानी कहती हैं, मैंने तुम्हें रोका नहीं था, मैं तुम्हें संवार रही थी। अब जो खुल रहा है वो केवल अवसर नहीं, तुम्हारे जीवन की नई दिशा है। विश्वास बनाए रखो,
क्योंकि यात्रा अब आरंभ हो रही है। आत्मविश्वास और मौन ऊर्जा। प्रिय भक्त, जैसे जैसे मार्ग स्पष्ट होने लगता है, वैसे वैसे तुम्हारे भीतर वो विश्वास लौटने लगता है जो कभी परिस्थितियों की धूल में दब गया था। अब तुम स्वयं को प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं महसूस करते, क्योंकि राधा रानी ने तुम्हें भीतर से स्वीकार कर लिया है। यही आत्मविश्वास का शुद्ध रूप है, नम्र, शांत और स्थिर। प्रिय भक्त, अब तुम अपने निर्णयों से डरते नहीं। गलती का भय तुम्हें रोकता नहीं, क्योंकि तुम समझ चुके हो कि हर अनुभव तुम्हें ही गढ़ता है। राधा रानी कहती हैं, जो अपने मार्ग पर विश्वास कर लेता है उसे भटकाने की शक्ति किसी में नहीं रहती। आज यदि तुम्हें अपने भीतर नई ऊर्जा का अनुभव हो तो उसे उत्साह में न गवाओ, उसे धैर्य में स्थिर रहने दो। यह ऊर्जा शोर मचाने के लिए नहीं, सृजन के लिए आई है। राधा रानी की कृपा हमेशा शांत होती है, पर गहरी होती है। प्रिय भक्त, अब तुम दूसरों की स्वीकृति पर निर्भर नहीं रहते। प्रशंसा मिले या न मिले, तुम्हारा मन संतुलित रहता है, क्योंकि अब तुम्हें ज्ञात है कि तुम्हारा मूल्य परिस्थितियों से नहीं, तुम्हारे भाव से तय होता है। राधा रानी कहती हैं, जब तुम स्वयं पर विश्वास करना सीख लेते हो, तब मैं तुम्हारे माध्यम से कार्य करती हूँ। तुम्हारे शब्दों में सच्चाई आती है, तुम्हारे कर्मों में प्रभाव। यही वह अवस्था है जहाँ साधारण जीवन भी दिव्य बन जाता है। कृतज्ञता का बोध। प्रिय भक्त, अब तुम्हारे भीतर एक नई अनुभूति जन्म लेती है, कृतज्ञता। यह कृतज्ञता किसी विशेष उपलब्धि से नहीं, बल्कि इस बोध से आती है कि जो भी हुआ उसने तुम्हें सही स्थान तक पहुंचाया। राधा रानी कहती हैं, जिस हृदय में कृतज्ञता बस जाती है वहां कृपा सहज ही टिक जाती है। प्रिय भक्त, अब तुम पीछे मुड़कर देखते हो तो केवल पीड़ा नहीं दिखती, बल्कि उसमें छिपा मार्ग भी दिखाई देता है। जिन क्षणों को तुमने कभी अभिशाप समझा था, वही आज तुम्हारी शक्ति के स्तंभ बन चुके हैं। ये दृष्टि परिवर्तन राधा रानी की सबसे शांत लीला है। आज यदि तुम्हें छोटी छोटी बातों में भी संतोष मिलने लगे तो इसे साधारण मत समझना। यह संकेत है कि तुम्हारा मन अब अभाव में नहीं, समृद्धि में जीने लगा है। कृतज्ञ मन शिकायत नहीं करता, वह स्वीकार करता है। राधा रानी कहती हैं, जब तुम जीवन को धन्यवाद देने लगते हो तब जीवन भी तुम्हें उपहार देने लगता है, क्योंकि अब तुम मांगने नहीं, पाने के योग्य बन चुके हो। प्रिय भक्त, कृतज्ञता तुम्हें बांधती नहीं, मुक्त करती है। यह तुम्हें अतीत से भी मुक्त करती है और भविष्य के भय से भी। राधा रानी की कृपा वहीं ठहरती है जहां हृदय में धन्यवाद बस जाता है। सेवा और करुणा। प्रिय भक्त, कृतज्ञता के बाद हृदय में जो अगला भाव जन्म लेता है वो सेवा है। अब तुम केवल अपने लिए नहीं सोचते, तुम्हारा मन स्वतः दूसरों की ओर झुकने लगता है। राधा रानी कहती हैं, जिसे मेरी कृपा का स्वाद मिल जाता है वो उसे बांटे बिना नहीं रह पाता। प्रिय भक्त, सेवा कोई बड़ा कार्य नहीं, यह एक दृष्टि है। किसी का दुख सुन लेना, बिना अपेक्षा किसी का साथ दे देना, किसी को सम्मान दे देना, ये सब भी सेवा ही हैं। राधा रानी तुम्हें ये सिखा रही हैं कि दिव्यता दिखावे में नहीं, सहजता में रहती है। आज यदि तुम्हें किसी के दर्द से भीतर हलचल हो तो इसे कमजोरी मत समझना। यह करुणा है, और करुणा आत्मा की सबसे सुंदर भाषा है। राधा रानी का हृदय करुणा से भरा है, और जो करुणा में हो जाता है वह उनके बहुत निकट आ जाता है। राधा रानी कहती हैं, सेवा करने वाला कभी खाली नहीं होता, वह जितना देता है उतना ही भीतर से भरता जाता है, क्योंकि सेवा में अहंकार गलता है, और जहाँ अहंकार नहीं रहता वहाँ मैं स्वयं उपस्थित होती हूँ। प्रिय भक्त, अब तुम्हारे कर्मों में शांति दिखाई देने लगती है। तुम किसी को बदलने नहीं निकलते, केवल साथ चलना जानते हो। यही सच्ची सेवा है, बिना शर्त, बिना शोर। प्रिय भक्त, याद रखना, सेवा का भाव तुम्हें संसार से नहीं बांधता, वो तुम्हें राधा रानी से जोड़ता है, और जो राधा से जुड़ गया उसका जीवन स्वयं संदेश बन जाता है। जीवन ही साधना। प्रिय भक्त, सेवा के भाव के बाद जीवन में एक गहरी सरलता उतरने लगती है। अब तुम्हें अलग से साधना करने का प्रयास नहीं करना पड़ता, क्योंकि तुम्हारा पूरा जीवन ही साधना बन जाता है। राधा रानी कहती हैं, जब हर कर्म में भाव शुद्ध हो तब प्रत्येक क्षण पूजा बन जाता है। प्रिय भक्त, अब तुम भागते नहीं, बस चलते हो। न आगे पहुंचने की हड़बड़ी है, न पीछे छूट जाने का भय। तुम्हें ये अनुभव होने लगता है कि जहां तुम हो वही सही स्थान है। यह स्वीकार जीवन को बोझ नहीं रहने देता, बल्कि अनुभव बना देता है। राधा रानी कहती हैं, जो अपने वर्तमान को स्वीकार कर लेता है वो भविष्य से भयभीत नहीं रहता, क्योंकि अब उसका भरोसा समय पर नहीं, मुझ पर टिक गया है, और जहां ये भरोसा है वहां अधीरता नहीं टिकती। प्रिय भक्त, अब तुम्हारे भीतर प्रश्न कम और समझ अधिक होती है। तुम हर घटना का अर्थ तुरंत नहीं खोजते, क्योंकि तुम जान चुके हो कि हर अर्थ समय के साथ स्वयं प्रकट होता है। यह धैर्य नहीं, यह परिपक्वता है।
इस अवस्था में तुम स्वयं को साबित करने से मुक्त हो जाते हो। तुम्हारा मूल्य तुम्हें स्वयं स्पष्ट है। राधारानी कहती हैं, जिसे स्वयं का बोध हो गया उसे संसार की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं रहती। प्रिय भक्त, जब जीवन साधना बन जाता है तब दुख भी शिक्षा बन जाता है और सुख भी बंधन नहीं बनता। यही संतुलन राधारानी की कृपा का वास्तविक रूप है, शांत, स्थिर और अविचल। अंतःकरण का दर्शन। प्रिय भक्त, अब जीवन में घटने वाली घटनाएं तुम्हें अलग दृष्टि से दिखाई देने लगती हैं। संयोग अब संयोग नहीं लगते और विलंब अब बाधा नहीं प्रतीत होता। राधारानी की कृपा का प्रवाह तुम्हें हर दिशा में स्पष्ट दिखने लगता है, कभी संरक्षण बनकर, कभी मार्गदर्शन बनकर। प्रिय भक्त, आज यदि कोई कठिन परिस्थिति भी आए तो वो तुम्हें विचलित नहीं करती, क्योंकि अब तुम्हें भरोसा है कि जो भी आएगा किसी उद्देश्य से ही आएगा। राधारानी कहती हैं, जिसने मेरे विधान को पहचान लिया वो परिस्थितियों से नहीं डरता। अब तुम्हें ये अनुभव होने लगता है कि तुम अकेले निर्णय नहीं ले रहे। तुम्हारे भीतर एक सूक्ष्म संकेत चलता है, क्या करना है, क्या छोड़ देना है। यह विवेक राधारानी की मौन कृपा है जो केवल शांत हृदय को ही सुनाई देती है। प्रिय भक्त, अब तुम अपने अतीत से युद्ध नहीं करते, जो हुआ उसे स्वीकार कर आगे बढ़ते हो, क्योंकि तुम जान चुके हो कि अतीत भी कभी मेरी योजना का ही भाग था। राधारानी कुछ भी व्यर्थ नहीं रचती। राधारानी कहती हैं, कृपा हमेशा चमत्कार बनकर नहीं आती, कई बार वो समझ बनकर आती है और वही सबसे बड़ा चमत्कार होता है, क्योंकि समझ आ जाए तो जीवन स्वयं सरल हो जाता है। प्रिय भक्त, इस प्रवाह के साथ बहते रहो, उसका विरोध मत करो। तुम जितना भरोसा करोगे कृपा उतनी ही स्पष्ट होती जाएगी, क्योंकि अब तुम्हारा जीवन राधारानी की छाया में चलने लगा है। निर्भयता और प्रथम प्रकाश। प्रिय भक्त, कृपा के प्रवाह के साथ चलते चलते एक दिन तुम्हें यह अनुभव होता है कि भय ने अपना स्थान खो दिया है। परिस्थितियां अब भी आती हैं पर वे तुम्हें डरा नहीं पाती। राधारानी कहती हैं, जिसने भीतर का सहारा पा लिया उसे बाहर का भय छू नहीं सकता। प्रिय भक्त, अब तुम्हें असफलता का डर नहीं सताता, क्योंकि तुम जान चुके हो कि असफलता भी एक मार्ग है, अंत नहीं। हर अनुभव तुम्हें और स्पष्ट करता है। यह निडरता उग्र नहीं होती, यह शांत होती है, बिना चुनौती दिए, बिना स्वयं को सिद्ध किए। प्रिय भक्त, राधारानी कहती हैं, जब भय चला जाता है तब आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप में प्रकट होती है और वही स्वरूप तुम्हें आने वाले प्रकाश के लिए तैयार कर रहा है। प्रिय भक्त, अंततः वह क्षण आता है जब तुम्हारे प्रयासों का फल धीरे धीरे प्रकट होने लगता है। ये फल हमेशा भव्य या शोर मचाने वाला नहीं होता, पर यह अवश्य तुम्हारे जीवन में स्थिरता और संतोष लेकर आता है। राधारानी कहती हैं, जो धैर्य और विश्वास से चलता है उसकी मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। प्रिय भक्त, आज यदि तुम्हें लगता है कि छोटे छोटे संकेत भी खुशी देते हैं तो समझ लो कि यही पहले प्रकाश की झलक है। ये वही समय है जब तुम्हारी साधना, समर्पण, सेवा और विश्वास रंग लाने लगते हैं। पहले जो कठिनाइयां तुम्हें घेरती थीं अब वे तुम्हें मार्गदर्शन देती हैं। राधारानी कहती हैं, सफलता केवल परिणाम नहीं, यह यात्रा का सम्मान है। जब तुम अपनी कमजोरियों, भय और असफलताओं के बावजूद स्थिर रहे तभी तुम्हें यह प्रथम प्रकाश दिखाई देता है। यह प्रकाश तुम्हारे भीतर की शक्ति को पहचानने का प्रतीक है। प्रिय भक्त, अब तुम्हें यह भी अनुभव होता है कि सफलता के साथ अहंकार का प्रवेश नहीं होना चाहिए, क्योंकि राधारानी की कृपा तब और गहरी होती है जब मन विनम्र और आत्मा स्थिर हो। जितना तुम सच्चे भाव से स्वीकारते हो उतना ही प्रकाश तुम्हारे जीवन में फैलता है। प्रिय भक्त, ये पहला प्रकाश तुम्हें बताता है तुम अकेले नहीं हो, राधारानी हमेशा साथ रही हैं और अब तुम्हारा समय वास्तव में आने लगा है। विश्वास, धैर्य और समर्पण की यह यात्रा समाप्त नहीं हुई, बल्कि अब यह नए अनुभवों और आनंद के लिए मार्ग प्रशस्त करती है। पूर्णता और आत्मशक्ति। प्रिय भक्त, जैसे जैसे तुम्हारा समय आता है तुम्हें यह अनुभूति होती है कि जो भी तुमने खोजा वो केवल बाहर नहीं भीतर ही मौजूद था। राधारानी कहती हैं, जो भीतर जाग गया वही बाहर फल ला सकता है। अब तुम्हारा मन, आत्मा और हृदय संतुलन में है और यही तुम्हारी असली शक्ति है। प्रिय भक्त, अब तुम परिस्थितियों के खेल में खोते नहीं बल्कि उनसे सीखते हो। हर चुनौती तुम्हें पीछे खींचने की बजाय तुम्हें आगे बढ़ाती है। ये परिवर्तन अचानक नहीं होता, ये धैर्य, विश्वास और सेवा के संगम से जन्म लेता है। राधारानी कहती हैं, पूर्णता केवल परिणाम में नहीं अनुभव में होती है। जब तुम अपने कर्मों, सोच और भावों में शुद्धता ला लेते हो तब तुम्हें जीवन स्वयं पूर्णता का आभास कराता है। प्रिय भक्त, आज यदि तुम्हें अपने जीवन के छोटे बड़े पल भी आनंदित लगने लगे तो इसे साधारण मत समझना। यह संकेत है कि तुम्हारा मन अब संतुलन में है और हर अनुभव तुम्हारे लिए वरदान बन गया है।
प्रिय भक्त, तुम अब स्वयं में स्थिर हो, डर और संदेह पीछे छूट चुके हैं। राधा रानी कहती हैं, जो अपने भीतर पूर्णता देख लेता है उसे संसार की चकाचौंध की आवश्यकता नहीं रहती। यही वो अवस्था है जहां तुम राधा के वास्तविक सान्निध्य को अनुभव करते हो। प्रिय भक्त, जब तुम्हारा मन, हृदय और आत्मा स्थिर हो जाते हैं तब तुम्हारे भीतर एक नई ऊर्जा जाग उठती है। यह ऊर्जा किसी बाहरी शक्ति से नहीं बल्कि भीतर से उत्पन्न होती है। राधा रानी कहती हैं, जो आत्मा के स्वर को पहचान लेता है वही सच्ची शक्ति का अनुभव करता है। प्रिय भक्त, अब तुम्हें थकान कम लगती है, बाधाएं डराती नहीं हैं। जो पहले असंभव लगता था अब वो प्रयास योग्य प्रतीत होने लगता है। ये वही ऊर्जा है जो तुम्हें जीवन में आगे बढ़ाती है और तुम्हारे कर्मों को दिव्यता से भर देती है। राधा रानी कहती हैं, जो आत्मा से जुड़ता है उसका हर प्रयास स्वयं प्रकाश बन जाता है। वह संघर्ष जिसमें पहले डर और संदेह होता था अब उसे अनुभव ही आनंद देता है। प्रिय भक्त, आज यदि तुम्हें लगता है कि भीतर की शक्ति तुम्हें बाहर की परिस्थितियों से ऊपर उठा रही है तो समझ लो तुम तैयार हो। ये वह शक्ति है जो राधा रानी की कृपा और तुम्हारे धैर्य के मेल से जन्मी है। प्रिय भक्त, अब तुम केवल कर्म करने वाले नहीं बल्कि अपने कर्मों के माध्यम से दूसरों के लिए प्रेरणा बनने लगे हो। राधा रानी कहती हैं, जब आत्मा की ऊर्जा जाग उठे तब जीवन स्वयं संदेश बन जाता है। अंतिम सत्य और आनंद। प्रिय भक्त, अब तुम्हारा मन, हृदय और आत्मा उस अवस्था में पहुंच चुके हैं जहां हर क्षण स्वयं प्रकाश बन जाता है। राधा रानी कहती हैं, जब भीतर स्थिरता और विश्वास पूर्ण हो तब जीवन के छोटे बड़े पल भी आशीर्वाद बन जाते हैं। अब तुम्हें केवल सफलता की प्रतीक्षा नहीं बल्कि हर अनुभव का आनंद लेने की शक्ति मिल चुकी है। प्रिय भक्त, आज यदि तुम्हें लगे कि कठिनाइयां अब तुम्हें हिला नहीं पाती तो ये तुम्हारी साधना और समर्पण का प्रतिफल है। तुम्हारा मन अब अडिग है और यही वह स्थिति है जहां से जीवन की प्रत्येक धारा तुम्हारे लिए सहज मार्ग बन जाती है। राधा रानी कहती हैं, जो अपना समय समझकर धैर्य और विश्वास से चलता है वह केवल परिणाम पाने वाला नहीं बल्कि जीवन की पूर्णता अनुभव करने वाला बन जाता है। अब तुम न केवल अपने लिए जीते हो बल्कि अपने प्रकाश से दूसरों को भी मार्ग दिखाने लगे हो। प्रिय भक्त, आज यदि तुम्हें जीवन सुंदर, सरल और सार्थक दिखाई दे तो ये राधा रानी की कृपा है। तुम अब केवल अपना जीवन नहीं जी रहे बल्कि अपने अनुभव और प्रकाश से दूसरों के जीवन में भी दिव्यता ला रहे हो। ये वही स्थिति है जिसमें कोई भय नहीं, कोई संदेह नहीं, केवल स्थिरता, विश्वास और आनंद है। राधे राधे। क्या आप